हाँ भाई, वेलकम टू जिगाबट। देखिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट 6 नंबर वाला, ठीक है। और इससे पहले वाले अगर आपने 5 नहीं देखे तो प्लीज़ ज़रूर देखिए। और मैं आपसे बार बार बोलूँगा कि प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। रेलवे में सबसे इम्पॉर्टेंट होगा आपका जीके और फिर होगी साइंस, ठीक है। तो रेलवे में जीके साइंस आपने क्रैक कर लिया तो आपने आराम से क्या है एग्ज़ाम भी क्रैक कर लिया, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेट में प्रोवाइड कर रहे हैं आपको पूरी एनालिसिस के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए और जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है हम अभी बहुत जल्दी वो सब कवर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो बोल क्या रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा रेलवे जोन जो है सबसे नवीनतम जोन है, ठीक है। तो देखिए आपको मैं बता दूं कि रेलवे में वर्तमान में कुल कितने जोन है, 17 जोन है। एक 18वें रेलवे जोन की बात करी जा रही है, यानी अब एक नया जोन बनेगा। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो कुल कितने जोन है, 17 जोन है। इसमें से सबसे नवीनतम जोन यानी सबसे बाद में रेलवे जोन की संज्ञा किसे दी गई है, तो यार है कोलकाता मेट्रो को, ठीक है। कोलकाता मेट्रो पहले प्राइवेट थी लेकिन बाद में इसे क्या है रेलवे जोन में शामिल कर लिया गया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है कि भारत में सर्वप्रथम मेट्रो रेल प्रणाली की शुरुआत किस स्थान से हुई। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि भारत में किस शहर में सर्वप्रथम जो है मेट्रो रेल स्टार्ट की गई, तो याद रखिएगा कोलकाता भारत का पहला शहर है जहां पर मेट्रो रेल की शुरुआत की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी टॉय ट्रेन है। तो देखिए ये सभी टॉय ट्रेन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, नीलगिरी की ट्रेन, दार्जिलिंग की ट्रेन और कांगड़ा की ट्रेन, ये सभी क्या है टॉय ट्रेन है। ये मोस्टली हिल स्टेशन पे चलती हैं। ये अभी भी पुराने ढंग से चली है, विद्युत नहीं है, ये कोयले से चलती हैं। और मोस्टली कहाँ पर चलती हैं, ये मतलब पहाड़ी इलाकों में चलने वाली ट्रेन है, ठीक है। तो एक तरह का ये बहुत ही अच्छा साधन है, मतलब अगर आप पहाड़ी घूमने जा रहे हैं तो इसलिए इसे टॉय ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि भारत में कोलकाता बंदरगाह से किस देश के लिए जो है व्यापार किया जाता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है कि भारत में कोलकाता बंदरगाह से व्यापार के लिए प्रमुख देश कौन से हैं, तो याद रखिएगा इनमें से सभी, क्योंकि कोलकाता बंदरगाह से क्या है इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और म्यांमार से व्यापार किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NW1 जलमार्ग है। चलिए बताइए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। NW1 जलमार्ग कौन सा है, इलाहाबाद से हल्दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि न्यू मैंगलोर किस भारतीय राज्य का प्रमुख बंदरगाह है, तो याद रखिएगा कर्नाटक का प्रमुख बंदरगाह है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारी सामान परिवहन का अधिकतम प्रभाव किस रेलवे लाइन पर मिलता है, यानी किस रेलवे लाइन में सर्वाधिक जो है भारी सामानों का परिवहन होता है। तो याद रखिए मुंबई, कोलकाता और दिल्ली, ये इंपॉर्टेंट है। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, ये तीनों ही ऐसी रेलवे लाइंस हैं यहाँ पर जिस पे सर्वाधिक जो है माल परिवहन का, भारी सामान का परिवहन होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेक्कन क्वीन क्या है, तो याद रखिएगा ये भारत का प्रथम विद्युत इंजन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि सागरमाला परियोजना का संबंध किससे है। आईएमपी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था। क्या बोल रहे हैं, सागरमाला परियोजना का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा बंदरगाहों के विकास के लिए से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि किस भारतीय राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है। बहुत ही इजी और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, किस भारतीय राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है। आपके ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। इसका आंसर आज आप लोग बताओगे, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका कमेंट करके बताइएगा कि किस भारतीय राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय पुरातत्व स्थल जो है स्थित है, तो याद रखिएगा ये आपका है बिहार में स्थित, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि यूनेस्को का प्रमुख कार्य क्या है। आईएमपी क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं यूनेस्को का प्रमुख कार्य क्या है। ये एक संस्था है, इसका जो प्रमुख कार्य क्या है, विश्व की धरोहर को संरक्षण प्रदान करना, यानी क्वेश्चन टिक जो है बी नंबर, ठीक है बिल्कुल, ठीक है ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाबोधि मंदिर परिसर जो है कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा ये भी बिहार में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग को जो है, ये होगा आपका योग को किस वर्ष जो है यूनेस्को ने विश्व विरासत की श्रेणी में शामिल किया, तो याद रखिएगा 2016 में, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया। आईएमपी क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं, सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद के द्वारा
सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट कि किस वर्ष विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ? IMP क्वेश्चन, बताइए किस वर्ष विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ? तो रखिएगा 1856 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि होम रूल आंदोलन से संबंधित है। तो रखिएगा एनी बेसेंट जो है होम रूल आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न किस वर्ष दिया गया? IMP क्वेश्चन, याद रखिएगा कि बाबा साहब जी को क्या है मरणोपरांत क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था। तो ये किस वर्ष दिया गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा 1990 में दिया गया था इन्हें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि भारतीय नदियों में सबसे पवित्र एवं शांत नदी मानी जाती है? देखिए गंगा नदी को। ठीक है, भारतीय नदियों में सबसे पवित्र नदी भी है और सबसे शांत नदी भी है ये। ठीक है, क्योंकि कोसी के बारे में आपको पता ही है कि इसको बंगाल का कोसी नदी को कहते हैं बिहार का शोक, दामोदर नदी को कहते हैं बंगाल का शोक, बेतवा नदी भी हमेशा जो है मार्ग परिवर्तन या उफान पे होती है, पर गंगा नदी में ऐसे कुछ भी जो है रीजन्स नहीं देखे जाते। इस कारण क्या है इस नदी को पवित्र भी बोलते हैं और शांत नदी भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था विद्यमान है? चलिए बताइए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं? भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था विद्यमान है? तो याद रखिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि निम्नलिखित में कौन सा रोग मनुष्यों में घरेलू मक्खी द्वारा होता है? देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा हैजा, लेकिन मोस्टली क्या है जो टाइफाइड है ये दूषित भोजन एवं जल से होता है, डायरिया भी दूषित भोजन एवं जल से होता है, हैजा भी दूषित भोजन एवं जल से होता है। तो देखिए ये तीनों रोग का जो वाहक, जो अगर वाहक की बात करें यानी हमें हमारे तक रोग फैलाती कौन है, तो वो हमारी घरेलू मक्खी ही फैलाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि आपका मनुष्य में काला आजार रोग किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा कवकों द्वारा मनुष्यों में कालाजार रोग होता है। हाथी पांव रोग को खत्म किया जा सकता है? तो याद रखिएगा क्लोलेक्स मच्छर को खत्म करके, क्योंकि ये मादा मच्छर है, इसी के कारण हमें क्या होता है हाथी पांव होता है। यही जो है विचेरिया का क्या है वाहक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका स्लाइवरी एमाइलेज एंजाइम स्रावित होते हैं? तो देखिए आपको या एक चीज़ थोड़ा सा याद रखिए, स्लाइवरी लिखा हुआ है तो स्लाइवा बोलते हैं लार को, तो ये क्या है लार ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किसकी उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग पीला होता है? IMP क्वेश्चन, रेलवे का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं किसकी उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग पीला होता है? तो याद रखिएगा यूरोक्रोम रंजक होता है, जिसके कारण क्या है मूत्र का रंग पीला होता है। देखिए मूत्र का रंग पीला होना एक अच्छे संकेत होते हैं। ठीक है, बट हद से ज़्यादा पीला होना बीमारियों के लक्षण भी हो सकते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि अंश मेंखलाएँ पाई जाती हैं? तो देखिए कंधों के जोड़ों को जो निर्मित करती हैं उन्हें बोलते हैं अंश मेंखलाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने विटामिन का समूह है? IMP क्वेश्चन, क्या बोले हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने विटामिन का समूह है? तो यार क्या कुल 11 विटामिन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका घाव को भरने के लिए शरीर में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा होनी चाहिए? तो क्या विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होनी चाहिए किसी भी रोगी के घाव को भरने के लिए। ठीक है, लेकिन किस हार्मोन के निर्माण के लिए जिंक आवश्यक है? IMP क्वेश्चन, देखिए हार्मोन्स हमने स्पेशली वीडियो प्रोवाइड किया, आप उसे जरूर देखिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। क्या बोल रहे किस हार्मोन के निर्माण के लिए जिंक आवश्यक होते हैं? तो याद रखिएगा इंसुलिन हार्मोन्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि BOD परीक्षण में जल में किसकी उपस्थिति का पता लगाया जाता है? जैविक ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं इसको। तो किसकी मांग देखी जाती है? ऑक्सीजन की। अगर जल में ऑक्सीजन का प्रतिशत सही है तो जल क्या है शुद्ध है, और अगर जल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कम है तो जल क्या है अशुद्ध माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि पोटेशियम का रंग कैसा होता है? बताइए IMP क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं पोटेशियम का रंग कैसा होता है? तो यार क्या पोटेशियम का रंग बैगनी होता है। नेक्स्ट क्या कि सोडियम धातु का रंग कैसा होता है?
ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जाता है। क्या बोले हैं, सोडियम धातु का रंग कैसा होता है? तो यार क्या इसका रंग होता है सुनहरा पीला। ठीक है। नेक्स्ट क्या कि चांदी के बर्तन काले क्यों पड़ जाते हैं? देखिए सल्फाइड की परत चढ़ने के कारण क्या है, चांदी के बर्तन काले पड़ जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि पीएच पैमाने में अंकित जो है अंतिम बिंदु होता है। तो यार याद रखिएगा पीएच स्केल में मात्र 14 स्केल्स होते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांच का अपवर्तनांक किस रंग में न्यूनतम होता है? तो याद रखिएगा रेड रंग में सबसे न्यूनतम होता है कांच का अपवर्तनांक। ठीक है। नेक्स्ट क्या कि सामान्य श्वसन में ध्वनि की प्रबलता का परास होता है। क्या है बताइए, काफी अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पूछा जा क्या है, श्वसन की ध्वनि प्रबलता पूछी जा रही है। तो याद रखिएगा 10 डेसिबल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है। देखिए यहाँ पर होगा नहीं है। ठीक है। चलिए मैं बता दूं, थोड़ा सी मिस हो गया है। क्या बोला, निम्नलिखित में ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए। तो देखिए कोयला नवीनीकरण स्रोत नहीं, क्योंकि ये बहुत ही पुराना स्रोत है। सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा और वायु ऊर्जा ये सभी के नवीन ही स्रोत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीधी सड़क पर चलता हुआ आदमी किस तरह की गति करता है? तो यार क्या रैखिक गति करता है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्या कि सिंधी किसकी उन्नत नस्ल है? तो यार देखिए गाय की ये उन्नत नस्ल है। ठीक है। एपिस इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? देखिए वैज्ञानिक नाम पूछे जाते हैं, एक स्पेशली वीडियो मैंने प्रोवाइड किया है, जितने भी महत्वपूर्ण जंतु हैं, सब्जियां हैं, उनके वैज्ञानिक नाम उसे आप देख लीजिएगा। तो एपिस इंडिका भारतीय मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है। हाल ही में जो है फीफा कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? ये करंट अफेयर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा प्रफुल्ल पटेल जो है फीफा कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि विश्व बैंक की 2019 ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019 में भारत की जीडीपी विकास दर कितनी रहने का अनुमान लगाया गया है? तो यार 7.3%। और यार रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्या कि नीति आयोग ने फिनटेक कॉन्क्लेव 2019 का आयोजन किस स्थान पर किया? तो यार रखिएगा ये क्या है, न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हाल ही में किसे क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग ऑफ जो है तोमिलस्लाव से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की स्कीम जो है किस भारतीय राज्य की है? तो याद रखिएगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम जो है उत्तर प्रदेश राज्य की है। तो ये थे आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।